हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए कुछ जानकारी लें और सीखें कि अनुपात में कैसे हम नंबर को बांट सकते हैं। अगर किसी नंबर को किसी रेशियो में किसी अनुपात में बांटना हो, उसको कैसे बांटें, इस विधिवत तरीके से इसका मूल्यांकन, इसका लेखा जोखा करते हैं। आइए पहला सवाल पढ़ते हैं कि 100 को 3:2 में बांटे, यानी 3:2 में बांटना है। कैसे? तो आप हमेशा याद रखिए, जब भी रेशियो दिए ना, उसको कुछ कुछ मान लिया कीजिए। जैसे 3 है ना, इसको 3x मान लिया, और 2 है उसको 2x मान लिया। अब यहां पर यह करना है कि इन दोनों को जोड़ देना है, और इन दोनों को जोड़कर, क्योंकि इन दोनों का जो रेशियो होगा उसका जोड़ इसके बराबर होगा। अब हम बात करते हैं कि 3x और 2x कितना हो गया, 5x बराबर 100। तो x का वैल्यू निकाल लीजिए आप, 100, और ये 5 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, और काटने पर ये बनेगा 20, यानी x का वैल्यू आ गया 20। अब यहां इनके रेशियो में बांट देते हैं। जैसे ये था 3x लिख दीजिए, और 3x जब भी लिखा मिले तो समझ जाइए कि इसके बीच में गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। तो 3 गुणा x का वैल्यू है 20, 20 दिया 60। इसी प्रकार से इसका वैल्यू लिख लेते हैं 2x, 2 गुना x का वैल्यू 20 आया है, 20 दूनी 40, ये हमारा वैल्यू हुआ। अब अगला देखते हैं, 549 को 2:1 में बांटे। कैसे? तो अभी हमने बताया कि आप इसको कुछ मान लें। जैसे 2 है तो इसको 2x मान लीजिए, और 1 है तो इसको 1x मान लीजिए। लेकिन x तो अकेला है, तो उसको 1x नहीं माना जाता है, नहीं लिखा जाता है, तो हम उसको सीधे x मानेंगे, सीधे x मानेंगे। अब अभी बताया कि इन दोनों रेशियो का जो जोड़ होता है वो इसके बराबर होगा। तो 2x प्लस x बराबर 549। इसको जोड़ते हैं, 2x और x हो जाएगा 3x बराबर 549। अब x का वैल्यू निकाल दीजिए। x का वैल्यू निकालेंगे 549, और ये 3 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, क्योंकि अगर कोई नंबर बराबर के इस साइड गुणा में होता है तो उसको उधर ले जाने के लिए भाग में किया जाता है, तभी नंबर इक्वल हो पाते हैं। अब इसको काटने पर, इसको डिवाइड करने पर जो हमारा आ रहा है आंसर, इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 2 पर 4 24, तो 3 अट्ठे 24, और 3 तिया 9, यानी x का वैल्यू 183 आ गया। अब इसी आधार पर हम इन दोनों रेशियो का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे 2x था तो 2x बराबर, और हमने अभी बताया है कि यहां 2 और x के बीच में गुना छुपा हुआ है, तो 2 गुणे x का वैल्यू 183, इसको गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 का 6, हासिल 1, 2 एक 2 1 3, 366। इसी तरह से x का वैल्यू, तो केवल x लिखेंगे तो गुणा तो करना नहीं पड़ेगा, तो x का वैल्यू आया था 183। ये दोनों हमारा आंसर है। इसी तरह से तीसरा देखते हैं, लिखा है 408 को 3:1 में बांटे। अभी हमने बताया कि जब भी अनुपात में बांटने वाली बातें हो, इसको कुछ मान लो। जैसे 3 है तो 3x, और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप x ही मान सकते हैं, आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट पर इसका आंसर सेम रहेगा। अब 1 है तो 1x लिखेंगे, तो अभी हमने बताया कि यहाँ 1x नहीं लिख सकते, क्योंकि x तो अकेले है, तो 1 का दर्जा खुद ले लेता है। अब इन दोनों का जोड़ करेंगे, क्योंकि जो दिया हुआ रेशियो है, अनुपात है, उसी का जोड़ इस नंबर के बराबर होता है। तो 3x और x 4x बराबर 408। x का वैल्यू निकालेंगे तो 408 में इस 4 से भाग लगाएंगे, और जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो 4 एकम 4,
और 4 दूनी 8, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 102। अब इन वैल्यू को इस नंबर जो हमने माना था 3x और x, इस पर पुट कर देते हैं। जैसे 3x बराबर, अब अभी हमने बताया कि यहां 3 और x के बीच में गुणा छुपा हुआ होता है, तो आइए इसका गुणा करते हैं। 3 गुना x का वैल्यू आया है 102, तो 102 यहां यूज करेंगे और 102 तिया 306 आ जाएगा। और यहाँ x बचा, तो x का वैल्यू यहाँ सिंपल दिया हुआ है 102 आया है, वो हमारा 102 यहाँ का वैल्यू आ जाएगा। अब चौथा है कि इस नंबर को 4:5 में बांटना है। तो हमने अभी भी बताया कि जिस अनुपात में हमें बांटना होता है उसको कुछ ना कुछ मान लो। जैसे 4 है तो 4x और 5 है तो 5x। अब इन दोनों अनुपात का जोड़ यानी 4x जोड़ 5x, ये बराबर इस नंबर के होंगे, यानी 20:79। तो 4x और 5x होंगे 9x बराबर 20:79। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि जब तक x का वैल्यू नहीं निकलेगा इन नंबर को फाइंड नहीं किया जा सकता। तो x बराबर 20:79 और ये 9 इधर गुना में इधर आएगा भाग, इसको काटने पर 9 दूनी 18, यहां बचेगा 2 पर 7 27, 9 तिया 27 और 9 एकम 9, यानी x का वैल्यू आ गया 231। अब इस x का वैल्यू जब निकल गया तो इन दोनों रेशियो का वैल्यू निकाल लेते हैं। यह है 4x, तो 4 गुणा, क्योंकि हमने अभी अभी बताया है कि 4x इसके बीच में गुणा छुपा हुआ होता है, तो 4 गुणा 231, इसका जब गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 का 2, 4 दूनी 8 1 9। अब अगला रेशियो है 5x, तो 5 गुणा x का वैल्यू 231 आया है, इसको गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11। यानी ये दोनों नंबर फाइंड हुआ जब हम इस रेशियो को इस अनुपात में बांटे। यानी इस नंबर को जब रेशियो में बांटेंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां यही होता है जो हमने अभी आपको बताया। इसी आधार पर आप किसी भी नंबर को रेशियो में बांट सकते हैं, अनुपात में बांट सकते हैं। अब ये बताने के बाद अब कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, ये मेथड।